अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को सर्दियों के गुड़ वाले पंजाबी स्टाइल में चावल बनाना सिखा रही हूँ। तो चलें जी, आए हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 1.5 पाव चावल, और चावल आप बासमती राइस ही लीजिएगा। और मैंने 1.5 पाव चावल लिए, इसे मैंने सोक कर दिया था। 1 ग्लास ये छोटा है, इसको अगर आप कप से मेजर करेंगे तो ये 1 कप वाटर है। मैंने 1.5 पाव चावल लिए हैं, तो मैंने 1.5 पाव ही के करीब गुड़ लिया है और इसे मैंने वॉश करके रखा है, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है और अगेन अभी इसमें से और मिट्टी निकलेगी, मैं आपको बताऊंगी। और मैंने लिया है सौंफ, जो कि है 1 टीस्पून। मैंने इसे भी वॉश कर दिया क्योंकि इसमें भी मिट्टी होती है। फिर मैंने लिया है खोपरा, इसे मैंने ड्राई जो नारियल होता है हमारा, इसे मैंने इस तरीके से स्लाइसेस कर लिए हैं। ये अप्रॉक्स आपके 3 टेबल स्पून अगर आप मेजर करेंगे तो उसके बराबर है। इसी तरीके से मैंने ले लिए हैं 7-8 काजू, इसे बीच में से कट कर लिया है। इसी तरीके से मैंने ले लिए हैं किशमिश, और इसे भी मैंने वॉश कर लिया था, इसकी जो ऊपर डंडी होती है वो भी निकाल दी थी मैंने और वॉश कर लिया था। ये भी अगर हम मेजर करें तो 2 टेबल स्पून के बराबर है। मैंने 3 इलायचियों के दाने लिए थे, इलायचियाँ पूरी नहीं, दाने लेके इसे मैंने पीस लिया था। और अराउंड 1 कप, इस साइज़ का कप जो है वो मैंने घी लिया है। आप डालडा का ले लें, असली घी जो आपको पसंद है वो आप ले लें। और अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम अपने चावल को बॉईल कर लेंगे, और मीनवाइल चावल बॉईल होते रहेंगे तो जब तक हम गुड़ को पानी में पका लेंगे, क्योंकि इसे छानना भी है, इसका थोड़ा प्रोसीजर लंबा है। तो चलें जी, हम आते हैं जल्दी जल्दी चावल को बॉईल करते हैं। चलिए जी, मैंने पानी बॉईल होने रख दिया था पहले से ही, और अब हमें इसे पूरा कंप्लीट बॉईल करना है, बिरयानी की तरह वाला नहीं है। मतलब पानी डेफिनेटली हमें स्ट्रेन करना है, लेकिन हमें इसे पूरा कंप्लीट बॉईल करना है, क्योंकि वैसे भी जब गुड़ के ये पानी में जाएंगे ना, तो ये है कि ये कड़क हो जाते हैं। तो हमने इसे बॉईल कर लेना है, और अच्छे से बॉईल करने के बाद हम इसे स्ट्रेन कर देंगे। और अब हम चलते हैं अपने गुड़ की प्रिपरेशन की तरफ। चलिए जी, मैंने एक पतीली भी ले ली है, एक तरफ मेरे राइस बॉईल हो रहे हैं, इसमें मैंने अराउंड 1 कप के करीब वाटर डाल दिया है, और जो मेरा गुड़ था वो मैं इसमें डाल दूंगी। और फ्लेम को आप बहुत स्लो रखिएगा, बहुत स्लो फ्लेम को रखना है, ताकि जो है वो ये आराम से घुल जाए। और इसके बाद फिर जब ये अच्छी तरीके से घुल जाएगा तो हम इसे छान लेंगे, और जितनी भी एक्सेस मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। तो इसे पिघलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तकरीबन 15 मिनट लग सकते हैं। तो चलें जी, जब तक हम थोड़ा सा चावलों को देख लेते हैं। चलें जी, मेरा ये गुड़ पूरा मेल्ट हो चुका हुआ है, और अब हम इसे स्टोव को बंद करके 30 सेकेंड्स के लिए जस्ट रेस्ट पे छोड़ेंगे, और फिर हम इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। चलिए जी, मैंने इसे 30 सेकेंड रेस्ट दे दिया था, और अब मैंने एक बारीक सी सीव ले ली है, और मैं इसे छान लूँगी। अच्छा, आपने गुड़ भी जो है वो देसी वाला लेना है, आपने गुड़ भी जो है वो नहीं लेना जो सोडे वाला होता है, वो नहीं। आप ये देख रहे हैं इसमें कचरा, ट्रेनर में आप कचरा देखें, अभी मज़ीद और कचरा निकलेगा, क्योंकि अगर ये अभी इस बॉल में जो सेटल होगा ना नीचे, तो थोड़ा गाढ़ा होगा तो कचरा और नीचे बैठ जाएगा। तो हम एंड में जब उसे पैन में डालेंगे ना, उस वक्त भी हम नीचे का थोड़ा सा पार्ट बचा लेंगे ताकि मिट्टी ना हो। चलिए जी, मैंने एक पैन ले लिया है, और उसमें मैंने ये अपना सारा घी डाल दिया, और फ्लेम को मैंने इस वक्त मीडियम रखा है। अच्छे से सारा डाल लें। इसमें मैं डालूंगी इलायची पाउडर, साथ ही में मैं सौंफ डाल दूंगी, और एक बार ज़रा सा चला लूँगी। बस जैसे ही आपको फील हो कि सौंफ जो है, जलाना नहीं है, एक थोड़ा सा फ्राई टाइप का वो साउंड देगी। मीनवाइल मैं डाल दूँगी काजू, किशमिश, और खोपरा।
फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। बस स्टर करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है क्योंकि चीज़ें जल जाएंगी। बस अब इस मोमेंट पर मैं डालूंगी जो मेरा ये गुड़ का पानी है। बस थोड़ा सा किशमिश फूल रहे हैं। अब अपना ये गुड़ का मैं ये सारा पानी आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा क्योंकि नीचे मिट्टी बहुत थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अब मैं इसे एक दो बॉयल आने दूंगी। अच्छा, मीनवाइल मेरे चावल भी रेडी हो चुके हुए थे और मैंने वो स्ट्रेन कर दिए थे। बस अब एक बॉयल आएगा इसमें एक अच्छा सा। नो डाउट ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इसे खाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। इजी भी बहुत है, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। बस अब इस मोमेंट पर मैं अपने चावल डालूंगी जो कि मेरे स्ट्रेनर में है। आराम से डालिएगा, पहले आप डाल दीजिएगा, वो खुद ही खुल जाएंगे इसके अंदर। फ्लेम को इस वक्त मीडियम से थोड़ा सा हाई ही रहने दीजिएगा, बहुत हाई भी नहीं। मैंने आपसे कहा था कि देखें खुद खुल जाएंगे ये चावल। कितने अच्छे लग रहे हैं कलर में। अभी हम इसी तरीके से 1 मिनट कुक करेंगे और इसके बाद फिर हम इसे 5 मिनट के लिए बहुत स्लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। फिर आप जब दम से इसको हटाएंगे ना, आप खुशबू देखिएगा कि कितनी अच्छी खुशबू निकलेगी। और ये जो है वो इसके अंदर वो नहीं होता कि इतने मैंने गुड़ के पानी में डाल दिया, नहीं, ये कैरमलाइज हो जाता है ना, तो ये चावल थोड़ा सा आपका सख्त ही रहेगा, ये अब टूटेगा नहीं आपका चावल। बस मिक्स करते रहिएगा ताकि हर तरफ कलर एक जैसा आए गुड़ का चावलों में। बस 1 मिनट में मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे कब दम पर रखना है। चलिए जी, 1 मिनट हो गया और आप देखें इतना इतना हल्का हल्का सा इसमें अभी शीरा है। तो बस इस मोमेंट पर हम अपना तवा एक अच्छे से गरम कर लेते हैं और इसे दम पर रख देते हैं। इसे उठाएंगे, तवे पर रखेंगे। अभी पहले आप फ्लेम हाई ही रहने दीजिएगा क्योंकि ताकि अच्छे से पहले तवा गर्म हो जाए। फिर आप इसे 5 मिनट स्लो पर दम दे दीजिएगा। 5 मिनट दम देने का 1 मिनट आपने स्टोव को हाई पे रखना है एंड देन फिर 5 मिनट स्लो करके 5 मिनट का दम देके फिर हम इसे खोलेंगे। तो चलें हम 5 मिनट के बाद ही फिर मिलते हैं। चलें जी, मुझे 5 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने स्टोव बंद कर दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे बने हैं, चमकदार। और थोड़ी देर जब ये डिश में निकलेंगे तो ये और अच्छे और ज़्यादा आपको रौनक वाले नज़र आएंगे। तो चलें जी, अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका फाइनल लुक कैसा है। चलें जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत भी दिख रहे हैं और इतने ही टेस्ट में ये अच्छे हैं। बस गुड़ का ख्याल रखिएगा कि देसी गुड़ लीजिएगा, वो जो क्या कहते हैं हमारा सोडे वाला बिल्कुल नहीं लेना है। चलें जी, आप इसे बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और आपको और कोई डिश मुझसे सीखनी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।